Hello class. Now let's start with radial and transversal velocity. We will find an expression for radial and transversal velocity. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होती क्या है. ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा कर्व है, प्लेन कर्व. हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट P लेट कर लिया और यहाँ पे पॉइंट Q. हम मान लेते हैं एट टाइम T हमारा जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे है, P पोजीशन पे, तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया R. और एट टाइम T प्लस डेल टी हमारा जो पार्टिकल है वो Q पोजीशन पे पहुँच जाता है, तो उस टाइम उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने ले लिया R प्लस डेल R. अब हमने क्या किया, P पोजीशन पे हमें वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स चेक करने हैं या उनकी बात करनी है. तो पहले देखो हमने क्या किया, इस कर्व पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया. ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसकी इस पोजीशन पे या इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करेगा. वैसे भी आपको पता होगा हमारे पास कोई कर्व होता है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो उस पॉइंट पे टैंजेंट के अलोंग हम शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसीलिए हमने टैंजेंट ड्रॉ किया और उसके अलोंग क्या है, वेलोसिटी. अब पॉइंट P पे हम रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की बात करते हैं. आपको इतना तो पता है ना कि वेलोसिटी मतलब किसी भी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट्स उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक अलोंग वर्टिकल एक्सिस. तो अब मुझे पॉइंट P पे अगर बात करनी है, तो अगर मान लो इस वेलोसिटी v का मैं इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट लूँगी, पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है या ये जो टेंजेंट है ये इस पोजीशन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाते हैं. सॉरी, थीटा हम इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज डेल थीटा. ठीक है, इसको हम कोई और एंगल नाम देते हैं लाइक अल्फ़ा और यू कैन से फाई. ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल फाई ले लिया वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में. तो इस पोजीशन वेक्टर OP के अलोंग इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, v cos फाई, है ना. और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग जो होगा वो क्या होगा, v साइन फाई. इसी तरह से रिजॉल्व करते हैं ना कंपोनेंट्स को, ये v cos फाई, ये v साइन फाई. तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का एट दिस पॉइंट, दिस इज रेडियल कंपोनेंट. अब रेडियल कंपोनेंट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पोजीशन वेक्टर जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, या फिर ये होगी उसकी रेडियल वेलोसिटी. और जिस डायरेक्शन में हमारा थीटा इंक्रीज होता है, थीटा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हो गई हमारी ये. ठीक है, तो ये रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है. इतना सबको क्लियर है. पहले चलो हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन ही क्लियर कर लेते हैं. अब मान लो जैसे हमने वेलोसिटी की बात करी, इसी तरह से एक्सेलरेशन के जो OP के अलोंग या पोजीशन वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का उसको हम बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन. और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास क्या है रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, उसी तरह से हमारे पास रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, अभी हमारे पास जो आर्टिकल है हमारा उसमें हम रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है वो फाइंड करेंगे, और रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी फाइंड करेंगे. ठीक है.